नमस्कार मेरे किसान भाइयों, किसान साथियों। ट्रेंच गन्ना बुआई में कितनी दूरी पे हमें गन्ना लगाना चाहिए, लाइन से लाइन की जो दूरी है वो क्या होनी चाहिए जिससे हम अच्छा उत्पादन ले सकें। किसान भाइयों, ये बिल्कुल सच है कि आने वाला समय ट्रेंच विधि का ही है। इस विधि में निश्चित रूप से गन्ने की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी आती है। अगर हम सही से इस विधि में अपने गन्ने का प्रबंधन रखें तो हम जो परंपरागत खेती कर रहे हैं 28 इंच 30 इंच की, उससे अच्छा गन्ना हम बहुत ही कम खर्च में निकाल सकते हैं। ये यंत्रीकरण, ये यंत्रों की खेती है, इसमें भी कोई शक, कोई दो राय की बात नहीं है। क्योंकि आने वाले समय में आप अभी भी ये महसूस करते होंगे कि लेबर जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कैसे हम अपनी लेबर कॉस्टिंग भी घटाएं ट्रेंच विधि में, कितनी उचित दूरी पे हमें गन्ना लगाना चाहिए, 42 इंच पे, 48 इंच पे, 56 इंच पे, 60 इंच पे, और किस प्रकार हमें ट्रेंच गन्ने की बुआई करनी चाहिए, आज थोड़ा सा बात हम इस बारे में करने वाले हैं। तो पहले हम 60 इंच पे बात करेंगे, उसके बाद हम 42 इंच और 48 इंच पे बात करेंगे। कैसे हम बिना यंत्रों के भी ट्रेंच को अपना सकते हैं और एक सही नतीजे पे पहुंच के हम थोड़े बहुत कृषि यंत्रों द्वारा ही ट्रेंच विधि को अपना के इस खेती को बढ़ा सकते हैं। किसान साथियों, 60 इंच पे जब हम गन्ना लगाते हैं तो हमें छोटे ट्रैक्टर की आवश्यकता होगी। जो भी मेरे किसान भाई बड़ी खेती करते हैं, जिनके पास बहुत बड़े क्षेत्रफल में गन्ना उगाया जाता है, उनके लिए ये विधि बहुत ही अच्छी है। किसान साथियों, बर्ड से बर्ड यानी एक आंख के टुकड़े से अगर हम इसकी बुआई करें, केवल बीज में ही हम इतना पैसा बचा लेंगे कि हम अपने सारे खेत की बुआई मजदूरी पे भी करवा सकते हैं और उससे भी ज़्यादा हमें फिर भी बचत आ जाएगी। किसान साथियों, यंत्रों के द्वारा हम इसकी बहुत अच्छी देखरेख कर सकते हैं, मिट्टी चढ़ा सकते हैं, उसके बाद पेडी प्रबंधन भी बहुत अच्छा हम यंत्रों से ही कर सकते हैं। तो बड़े क्षेत्रफल पे अगर आप ट्रेंच की खेती करना चाहते हैं तो आप सीधा 60 इंच पे भी जा सकते हैं। किसान भाइयों, खेत की गहरी जुताई करके लाइन से लाइन की दूरी 60 इंच रखें। आँख से आँख की दूरी आपको 1 फीट रखनी है किसान भाइयों, और आपको बहुत अच्छा जर्मिनेशन उससे मिलेगा। हल्की मिट्टी लगानी है और बहुत ही हल्का पानी दे देना है। किसान साथियों, जब आप गहरे खोड निकाल के ट्रेंच ओपनर से खोड निकालते हैं तो किसान भाइयों, उसमें हल्की मिट्टी लगाने के बाद जब आप पानी देंगे तो उसमें बहुत अच्छा ब्यात आएगा। जो भी खाद हम नॉर्मल विधि में अपनाते हैं वही खाद आपको खोड में डालने हैं, आपके खाद की भी बचत होगी और जो पौधे को ग्रहण करने की क्षमता है वो भी बढ़ती है। और क्योंकि हमारा सारा खाद पौधे की जड़ पे ही लगता है और खाद की भी बचत रहती है, और किसान भाइयों बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमारा गन्ना करता है। निश्चित रूप से जब उसमें फोटोसिंथेसिस की जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो ज़्यादा होती है, पौधे की लंबाई और मोटाई बहुत ज़्यादा जाती है। 28 इंच 30 इंच पे जितना गन्ना हम निकालते हैं उससे भी ज़्यादा गन्ना हम ट्रेंच 60 इंच पे भी निकाल सकते हैं। किसान साथियों, बहुत सारी बचत, चाहे वो बंधाई की हो, चाहे वो लेबर कॉस्टिंग हो, खुदाई हो, खाद हो, वो सारी हमारी बच जाती है। किसान भाइयों, 60 इंच के बाद आती है 48 इंच की बुआई। अगर आप छोटा ट्रैक्टर लेना नहीं चाहते तो आप बहुत अच्छे अच्छे पावर वीडर, पावर टिलर बाज़ार में आपको मिलेंगे जो मिट्टी चढ़ाने में भी बहुत अच्छे तरीके से सक्षम है। आप 48 इंच पे बुआई कर सकते हैं। इसमें भी अगर आप चाहे तो एक आँख, सिंगल आँख से इसकी बुआई कर सकते हैं। आँख से आँख की दूरी 1 फीट रखेंगे और किसान भाइयों, लाइन से लाइन की दूरी 48 इंच रखेंगे। गहरी जुताई करके गहरे खोड निकाल के आप इसकी बुआई करिए। बिल्कुल सेम तरीका आपको 60 इंच वाला ही इसमें रखना है किसान भाइयों। बहुत अच्छा गन्ना इसमें भी आप ले सकते हैं, आपको छोटा ट्रैक्टर लेने की आवश्यकता नहीं है। और किसान साथियों, इस विधि में भी गन्ने की जो क्वालिटी है वो बहुत सुपर आती है। अगर आपके पास बहुत बड़ा क्षेत्रफल नहीं है गन्ना बुआई के लिए तो आप 60 की बजाय 48 इंच पे गन्ना लगाइए किसान भाइयों। पावर टिलर से भी बहुत अच्छी मिट्टी चढ़ाई जा सकती है और आसानी से आप इसका प्रबंधन कर लेंगे। बिल्कुल सेम ही रिजल्ट रहता है, या मैं यूँ कहूँगा कि 60 इंच से भी ज़्यादा इस 48 इंच विधि में आप इस 48 इंच की दूरी में गन्ना निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद जो दूरी आती है ट्रेंच में वो है 42 से 45 इंच। आप इस दूरी पे भी अगर गन्ना लगाते हैं तो बिल्कुल भी गन्ना नहीं घटेगा
और गन्ने की जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी आएगी। अगर आपके पास भी बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल नहीं है और आप ट्रेंच विधि अपनाना चाहते हैं तो पावर टिलर की सहायता से 42 से 45 इंच के बीच पे भी अगर आप गन्ना लगाते हैं तो भी आपका गन्ना ना घटेगा और किसान भाइयों बहुत ही अच्छा आपको प्रोडक्शन ट्रेंच विधि में मिलेगा। किसान साथियों, ये जो दूरी है पहले 60 इंच, 48 इंच और 42 से 45 इंच जो मैंने आपको बताई है, ये सभी किसान भाई अपने बुआई के क्षेत्रफल के आधार पर अपना सकते हैं। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल है तो वो 60 इंच पे सीधा जा सकते हैं, गन्ना नहीं घटेगा किसान साथियों। और अगर कोई किसान भाई उससे कम बुआई करते हैं वो 48 इंच पे बो सकते हैं। और अगर कोई किसान भाई बहुत ही कम क्षेत्रफल पे, जो ज़्यादातर किसान भाई खेती करते हैं, वो 42 से 44 इंच पे भी अगर गन्ना लगाते हैं तो भी गन्ना नहीं घटेगा। किसान साथियों, अगर आप चाहें तो अपने छोटे जो कृषि यंत्र है उससे भी इसमें खूड़ निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, एक अच्छी जुताई के बाद अगर आप अपने जो हमारे सिंपल लेजर आते हैं खूड़ निकालने वाले, इनके बीच का जो खुरपा है उसको हटा के 42 इंच पे भी उसको सेट किया जा सकता है, 44 पे भी, 46 पे भी और 48 पे भी, यहाँ तक कि 56 इंच पे भी हम उसको सेट कर सकते हैं। किसान साथियों, ऐसा बिल्कुल मत सोचेगा कि आपको ट्रेंच ओपनर से ही खूड़ निकाल लेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ तक देखा गया है कि जो किसान भाई 60 इंच पे बहुत गहरे खूड़ निकालते थे वो भी अब इन छोटे लेजर से ही खूड़ निकालने लगे हैं। उनका कहना यह है कि बहुत ज़्यादा गहराई जब हम खूड़ की कर देते हैं तो नीचे जो मिट्टी है वो इतनी सख्त आ जाती है कि वहाँ पे गन्ने को पनपने में भी दिक्कत होती है। अगर आप अच्छी जुताई खेत की करते हैं तो ये जो हमारे सिंपल लेजर हैं, इनसे भी अगर आप गहरा खूड़ निकाल लेंगे तो उसकी बहुत अच्छी बुआई हो सकती है। तो आप 42 से 45 इंच पे, 48 इंच पे, 56 इंच पे अपने सिंपल लेजर से खूड़ निकाल के देखिए, बहुत अच्छे खूड़ निकलेंगे। और उसमें आप, अब आती है दूसरी बात कि क्या हमें सिर्फ सिंगल आंख से ही बुआई करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा? नहीं किसान भाइयों, ब्यात आता है कम मिट्टी लगाने से। आप गहरे खूड़ निकाल के 2 आंख के पेंडे से या 3 आंख के टुकड़े से भी बुआई करिए। हाँ, ट्रेंच में केवल एक आपको ध्यान रखना है कि नीचे की जो आंखें हैं उसको आप निकाल दीजिए, 4-5 बहुत अच्छा जर्मिनेशन आएगा। हल्की मिट्टी लगा दीजिए, हाथों से या पैरों से मिट्टी करवाइए और पानी दे दीजिए। किसान भाइयों, अगर आप बिल्कुल भी छोटा ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं ले सकते, तो बहुत अच्छे पावर टिलर बाज़ार में हैं, क्योंकि निराई गुड़ाई के लिए हमें कुछ ना कुछ व्यवस्था ज़रूर बनानी पड़ेगी मिट्टी चढ़ाने के लिए। आप पावर टिलर की सहायता से भी इसमें बहुत अच्छी मिट्टी चढ़ा सकते हैं। और किसान साथियों, बहुत ही कम यंत्रों में आप ट्रेंच विधि को अपना सकते हैं। धीरे धीरे ये भी किया जा सकता है कि 2 किसान 4 किसान मिलकर रेटून मैनेजर बना लें, या 2 किसान 4 किसान मिलके एक ट्रेंच ओपनर बना लें। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे करी जा सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल के रूप में अगर हम करना चाहें तो शुरुआत में हम अपने सिंपल यंत्रों से भी दूरी बढ़ा करके देख सकते हैं कि कैसा गन्ना हम कर सकते हैं। लगा दिया मशीन का, अपने आप चल रही, बिल्कुल भी हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं है। मशीन में इतना ज़बरदस्त बैलेंस है और पावर देखो मशीन की कितनी शानदार है। बिल्कुल हाथ नहीं लगा रहे किसान और सीधी अपने आप चलती जा रही गियर में, ये देखिए।